नमस्कार। सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास पेशकश इसलिए कि इस खबर तो कोरोना से ही संबंधित है, लेकिन थोड़ी अलग तरह की है। आपको पता है कि पूरे देश भर में बवाल हो रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबके निशाने पर आ गए थे। विपक्ष के निशाने पर तो थे ही, अपने सहयोगी दल बीजेपी के निशाने पर भी आ गए थे, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि जो प्रवासी जहाँ फंसे हैं वहीं पर रहें, वहीं पर उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। बिहार आने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन का बिहार सरकार सख्ती से पालन कर रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने और दूसरी राज्यों की सरकार ने उत्तर प्रदेश की देखा देखी अपने प्रवासी मजदूरों को लाना शुरू कर दिया, छात्रों को लाना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार दबाव में आ गए, क्योंकि सहयोगी दल का भी दबाव बढ़ने लगा। उन्होंने भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि विशेष ट्रेनों के जरिए प्रवासी बिहारियों को भेजने की व्यवस्था की जाए। भारत सरकार ने मांग मान ली। अब ट्रेन से रोज़ प्रवासी अपने राज्य पहुंच रहे हैं, हर राज्य में पहुंच रहे हैं। बिहार में भी 20,000 से ज़्यादा प्रवासी मजदूर ट्रेनों से, पैदल, साइकिल से और दूसरे जुगाड़ से पहुंच रहे हैं। तो उनका प्रॉपर ढंग से स्क्रीनिंग, उनको क्वारंटाइन में रखना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। और इस बीच एक नई खबर ये आई है कि एक तरफ तो बिहार लौट रहे मजदूर, दूसरी तरफ बिहार से मजदूरों का दूसरे राज्यों में पलायन भी शुरू हो गया है। और खबर है कि तेलंगाना सरकार के आग्रह पर बिहार सरकार ने ट्रेन परिचालन शुरू कर दिया बिहार से प्रवासी मजदूरों को तेलंगाना ले जाने के लिए, और उस पर 250 से ज़्यादा मजदूर चले भी गए। तो अब विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। अब जो समाज को ठीक से समझने वाले लोग हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं, बुद्धिजीवी भी सवाल उठा रहे हैं। और तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि ये रिवर्स माइग्रेशन है, बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित रिवर्स माइग्रेशन है। दूसरी तरफ जो बुद्धिजीवी हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि महामारी के इस दौर में दूसरे राज्य भेजने से पहले क्या राज्य सरकार ने इनके नियोक्ता से मजदूरी की सुरक्षा, ढंग से वेतन, काम के घंटों, सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों, इनके रहने खाने की व्यवस्था के बारे में कोई लिखित समझौता तेलंगाना सरकार से किया है, या ऐसे ही तेलंगाना सरकार के आग्रह पर बिहार के मजदूरों को खतरे में डाल दिया है। देखिए, तेलंगाना की सरकार ने बिहार सरकार से 20,000 मजदूरों की मांग की है। जो मजदूर कल तक दूसरे राज्य सरकारों के लिए भार बन गए थे, अब उनके वापस लौटने के साथ ही दूसरे राज्यों की सरकारों के हाथ पांव फूल रहे हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनका काम धाम आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि देश के अधिकांश राज्यों के कामकाज, कल कारखाने, उद्योग धंधे, सब कुछ खेती बाड़ी बिहारी मजदूरों के श्रम पर ही आधारित है। उन्हीं के बलबूते पूरा देश चलता है। और वहीं जब वापस आने लगे हैं तो दूसरे राज्यों की चिंता बढ़ी है। हरियाणा, पंजाब, गुजरात और तेलंगाना, हर सरकार चिंतित है और उन्होंने बिहार सरकार से प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने की मांग शुरू कर दी है। और बिहार सरकार ने तेलंगाना के लिए ट्रेन क्या रवाना किया, बिहार सरकार निशाने पर आ गई है। अब तरह तरह के बिहार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि बिहार सरकार तो पहले चाहती ही नहीं थी कि प्रवासी मजदूरों को बिहार लाया जाए। जब दबाव में आकर बिहार लाना शुरू किया तो रफ्तार बहुत धीमी है। कोशिश कर रही है बिहार सरकार की कम से कम लोग आएँ, और जो लोग आ गए हैं उनको रोजगार नहीं दे सकती बिहार सरकार, उनको खाना नहीं दे सकती, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती, इसलिए उनको वापस दूसरे राज्यों में भेज रही है। तो कई सब तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपके मन में क्या सवाल उठ रहा है, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी बहुत बड़ी ताकत बनता है।